वज़ीर आज़म की अमन दुश्मनों को वार्निंग, कहा दहशत गर्दों और सहूलतकारों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशत गर्द तंजीमों के अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकार शिकस्त के करीब हैं। मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा। पाक अफवाज के शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर रिहाइशगाह पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहम मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान के हवाले से उठाए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, नवाब शाह से कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत को इन्फेक्शन और बुखार के बायस अस्पताल में दाखिल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़ेर निगरानी इलाज जारी। वज़ीर आज़म का सदर आसिफ अली जरदारी से राबिता, मिजाज पुरसे की। शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत की जल्द सेहत याबी की दुआ, कहा पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का डॉक्टर आसिम को फोन। सदर आसिफ अली जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन, इजाजत ना मिलने पर सलमान अकरम, राजा बरहम, नियाजुल्लाह नियाजी, फैसल मलिक और शुएब शाहीन भी ना मिल सके। आजम सवाती, नादिया खटक, वकील मुबशर आवान, अंसर कियानी और ताबिश फारूक एडवोकेट को इजाजत मिली। सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल के गेट पर तयनात अमले से तकरार, कहा अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अगर आप हमें अंदर नहीं भिजवाते तो कोई अंदर नहीं जाएगा। नियाजुल्लाह नियाजी बोले कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे। बानी पीटीआई को हर सूरत जेल से निकालना है। आजम सवाती की मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत, कहा मेरी बानी और दीगर लोगों की हमरा मुलाकात हुई। बताया सलमान अकरम राजा आपका सौदा नहीं करेगा। जुनेद अकबर के बारे में बानी पीटीआई को बताया वो अच्छा काम कर रहे हैं। बानी ने कहा जुनेद अकबर की जानिब से तैनातियों को वापस लिया जाए। मनसहरा की करप्शन के मामलात का बताया। बानी ने कहा कमेटी ने फैसला किया है तो स्पीकर केपी को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। पंजाब के मामलात पर भी ब्रीफ किया। बताया आलिया हमजा का रास्ता रोका जा रहा है। सरदार खान और अकरामुल्लाह पर करप्शन के इल्जामात हैं। अली अमीन गंडापुर करप्शन के मामलात पर खामोश नहीं। अली अमीन गंडापुर की इजाजत से बानी को मिलने आया हूं। सलमान अकरम राजा ने कहा आजम सवाती की बात पर जुनेद अकबर से बात करूंगा। पंजाब में अगर कोई मसला है तो इस पर गुफ्तगू हो सकती है। पार्टी में कोई लड़ाई नहीं, छोटे मोटे मामलात चलते रहते हैं। कराची से कोयटा जाने वाली बोलान मेल को जैकबाबाद में रोक लिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक बोलान मेल को सिक्योरिटी खदशात के बायस रोका गया। ट्रेन 3 घंटे ताखीर से जैकबाबाद पहुंची थी। बोलान मेल को बुध की सुबह रवाना किया जाएगा। मसूंग में बीएनपी का धरना जारी। खवातीन की रिहाई के लिए 2 दिन की डेडलाइन। अख्तर मेंगल ने कहा अगर गिरफ्तार खवातीन को रिहा न किया तो कोयटा की जानिब से मार्च करेंगे। खवातीन की रिहाई तक धरना जारी रहेगा। मीठी ईद की खुशियों को प्यार भरा तड़का। कल के मेहमान आज बने मेजबान। मेल, मुलाकातें और दावतें आम। खाने के मेज रंगारंग डिशेस से सजे। कोरमा, बिरयानी, पुलाव, कबाब से मेहमानों की तवाज़ो। खाने से फुर्सत मिलते ही मीठा भी सामने आ गया। खीर, ट्राइफल, चाय और मिठाई ने खुशियों को दोबाला कर दिया। घर के खाने के बाद अब कुछ बाहर का हो जाए। दावत उड़ाने के बाद शहरियों की अगली प्लानिंग। इस्लामाबाद में मिठाई की दुकानों पर रश, फूड स्टॉल्स पर रश। मीठी ईद है तो फिर मीठा ही चलेगा। शहरियों का आइसक्रीम पार्लर्स का रुख। मजे मजे के फ्लेवर्स ने पैसे पूरे कर दिए। ईद का लुत्फ अपनों के संग। नौजवानों और बच्चा पार्टी के तफरीही मकामात पर डेरे। कराची के सी व्यू पर भी रश। ठंडी हवाओं से बच्चों के साथ साथ बड़े भी खूब महसूस। नौजवानों ने ढोल की थाप पर रक्त से रंग जमा दिया। इस्लामाबाद में दामने कोह जाने वाली गाड़ियों की लंबी कितारें। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकाम लोयर दीर में सजने वाले मेले ने चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। जेब में ईदी अभी बाकी है दोस्त। बच्चा पार्टी की ईद की खुशियां दोबाला। लाहौर के चिड़ियाघर में भी बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला।
तफरीही मकामात पर किसी को झूला पसंद तो किसी को घुड़सवारी। बच्चों ने ईदी दिल खोल कर खर्च की। मौसम हुआ सुहाना तो अवाम को मिल गया बहाना। लोगों की बड़ी तादाद मलिका कौसार के दिल फरेब मौसम की जानिब खिंची चली आई। मरी में सयाहों का रश लग गया। नौजवानों की सेल्फियां, ढोल की थाप पर रक्स। सूबा सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक राबता। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को भी फ़ोन। ईद के मौके पर दोनों सूबों के अवाम के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। अवाम की फलाह बहबूद के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान के साथ मिलकर काम करने की अज़म का भी इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह से भी राबिता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज नईमुर रहमान से टेलीफोनिक राबता। अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान को भी टेलीफोन। चेयरमैन सेनेट स्पीकर कौमी असम्बली को भी फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद। सियासी रहनुमाओं के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पीपल्स पार्टी की नई कैनाल्स के खिलाफ अगली प्लानिंग। एहतजाजी तहरीक के दूसरे मरहले का ऐलान। निसार खोड़ो कहते हैं 2 अप्रैल को सिंध की तमाम तहसीलों में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। तहसीली सतह पर मशल बरदार रैलियां निकाली जाएंगी। सिंध के पानी पर डाका डाला गया तो मज़ाहमत करेंगे। दरियाए सिंध पर कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज में तेजी। जमीयत उलमा इस्लाम का 6 अप्रैल को धरनों का ऐलान। दरियाए सिंध पर 8 मकामात पर धरने दिए जाएंगे। अलामा राशिद सुमरो कहते हैं दरियाए सिंध पर नई कैनाल्स कबूल नहीं। पाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश का आमद। शहीद की वालिदा, अहलिया और बेटी से मुलाकात। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश। कहा शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी कौम के हीरो हैं। उनके ख़ानदान का हर तरह ख्याल रखा जाएगा। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की मासूम बेटी आयाना गले में मेडल पहनकर वालिद की तस्वीर चूमती रही। जनूबी वज़ीरिस्तान में ईद पर अवाम और फोर्सेस का यकजहती का खूबसूरत मुजाहरा। FC के अफसरों और जवानों ने अहले इलाका के साथ नमाज पढ़ी। मुख्तलिफ मकामात पर पुरवकार तकरीबात। ईदी और तहाइफ के तबादले। माहौल मजीद खुशगवार हो गया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब में सफाई के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। सूबाई वज़ीर ने शेखुपुरा में सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। कहा मैंने अपनी जिंदगी में ईद पर कभी इतनी सफाई नहीं देखी। वज़ीर बल्दियात और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम माहौल को आलूदगी से पाक रखने में अहम किरदार अदा कर रहा है। कौमी क्रिकेट टीम की अपनों से दूर ईद। हैमिल्टन में ईद उल फित्र की नमाज अदा की। खिलाड़ी एक दूसरे से गले मिले। फैंस के साथ तस्वीर बनवाई। बाबर आजम और नसीम शाह की कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा अपना और दूसरों का ख्याल रखें। खुद भी ईद मनाएं और दूसरों को भी खुशियों में शामिल करें। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म। अफगान शहरियों को वापस भेजने के लिए कार्रवाइयों का बाकायदा आगाज। ज़राए के मुताबिक डेडलाइन दिए जाने के बाद 8,50,000 से जायद अफगानी रज़ाकाराना तौर पर वतन वापस लौट गए। बाकी अफगान शहरियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कराची के इलाके सोहराब गोठ में सिलेंडर धमाका, मियां बीवी और कम सिन बच्चा झुलस कर जख्मी। मुतासरा अफराद को सिविल अस्पताल बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। अप्रैल की गर्मा गर्म एंट्री, बेशतर शहरों में मौसम की शिद्दत बढ़ गई। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंच गया। हैदराबाद 40, लाहौर 33, इस्लामाबाद 31 रिकॉर्ड। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान। ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, तेहरान को अपने एटमी प्रोग्राम पर मुआहिदा करना होगा, बसूरत दीगर ईरान को बमबारी का सामना करना होगा। टैरिफ की तफसीलात कल पेश करूंगा। जवाबी टैरिफ पर शराकतदारों के साथ अच्छा बर्ताव होगा। चीन ने मुजवजा टैरिफ पर ट्रंप को खबरदार कर दिया। चीनी वजीर खारजा वांग यी कहते हैं, अमरीकी टैरिफ से आलमी मंदी और तजारती निज़ाम को धचका लगेगा। बरतानिया इकोनॉमी डील के जरिए टैरिफ की वापसी के लिए पुरुमीद। कहा, टैरिफ महीनों में वापस लेने की तवक्को है। ट्रंप की धमकियां, ईरान ने सलामती काउंसिल का दरवाजा खटखटा दिया। तेहरान ने अमरीकी सदर के खिलाफ शिकायत कर दी। कहा, ट्रंप के बयान आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ट्रंप ने ईरान को मजीद पाबंदियों की धमकी दी थी। मकबूजा कश्मीर पर सवाल, तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा ने गोल कर दिया। सहाफ़ी ने कहा, मकबूजा कश्मीर के अवाम की नज़रें भी ट्रंप पर हैं। क्या ट्रंप अमरीका की तरह दुनिया को भी अजीम बनाएंगे? तर्जुमान महकमा खारिजा टैमी ब्रूस ने जवाब दिया, अमरीका मुआशी तौर पर मजबूत होगा तो दुनिया के मामलात में बेहतरी आएगी। भारतीय शहर जयपुर में मजहबी हम आहंगी का सबूत। हिंदुओं ने ईदगाह में मुसलमानों पर फूल बरसाए। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कम्युनिटी के मुताबिक इकदाम का मकसद मज़ाहिब में हम आहंगी बढ़ाना है। दिल्ली फसादात पर भारतीय निज़ाम इंसाफ को आखिर होश आ गया। पहली FIR 5 साल बाद वजीर कानून कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दिल्ली के रिहायशी मोहम्मद इलियास की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। फंड्स में गबन पर मजबूत सदारती उम्मीदवार पर नाअहली की तलवार चल गई। फ्रांस में अपोजिशन रहनुमा मैरियन लापेन 5 साल के लिए नाअहल। अदालत ने 4 साल कैद की सजा भी सुना दी। सजा के 2 साल मुअत्तल समझे जाएंगे। 2 साल इलेक्ट्रॉनिक टैग के साथ घर पर नजर बंद रखा जाएगा। मैरियन लापेन सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही थीं। चीन ने बेहंगम ट्रैफिक की परेशानी को लॉक कर दिया। फ्लाइंग टैक्सी इंडस्ट्री की जानिब से बड़ा कदम। 2 कंपनियों को खुदकार मुसाफिर ड्रोन का लाइसेंस जारी। शिकस्त भी खाई, जुर्माना भी डिकारा। कौमी टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ स्लो ओवर रेट महंगा पड़ गया। मुकर्ररा वक्त में 2 ओवर्स कम कराने पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। ICC कवानीन के तहत हर ओवर कम कराने पर टीम पर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद होता है। कीवीज के खिलाफ सीरीज बचाने का मिशन। ग्रीन शर्ट्स की न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से कबल भरपूर प्रैक्टिस। बैटर उस्मान खान हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस दूसरे वनडे से बाहर। इनफॉर्म बैटर मार्क चैपमैन इंजरी के बायस मैच से आउट। आम खिलाड़ी की जगह टिम साइफर्ट की स्क्वाड में एंट्री। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। स्पेनिश ला लीगा में कांटे के मुकाबले कैल्टा वेगो और लॉस पाल्मास का मैच 1-1 गोल से बराबर। कैल्टा वेगो के एल्फन जबकि लॉस पाल्मास के एल्बर्टो ने 1-1 गोल किया। हमसा हो तो सामने आए। 92 साल तालवी बुजुर्ग ने सबको हैरान कर दिया। मुसलसल 30वीं बार मैराथन में शिरकत। फासला 7 घंटे से भी कम वक्त में तय किया।
और मसरूर अनवर कुछ ऐसे रूठे कि वापस ना आए। सदाबहार फिल्मी गीतों के खालिक मसरूर अनवर को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। फिल्म इंडस्ट्री को अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम और चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए जैसे शाहकार गीत दिए। अपने मिल्ली नगमात से भी कौम का लहू गरमाया।